फिर वो बस वाले अंकल को पकड़ के लाए तो उनसे पूछा कि भाई ये बस में जाती है या नहीं जाती है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि पिछले 1 हफ्ते से बस में आ ही नहीं रही है। मतलब बस में स्कूल आती तो है लेकिन छुट्टी के दिन जाती नहीं है। यो ब्रोस, मेरा नाम है गर्वित छपरी लोगों पर वीडियो बना के व्यूज छापने वाला एक छोटा कंटेंट क्रिएटर। हाँ मुझे पता है ये इंट्रो बहुत बकवास था लेकिन काम चला लो। हाँ तो जैसे कि तुमको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ यार, पता तो चल ही गया होगा। बट एनीवेज ये है एक स्टोरी टाइप वीडियो जो कि मेरी स्टोरी है। मतलब ये बात है तब की जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था, ठीक है। अभी मैं 12th क्लास में हूँ, अभी थोड़े दिन से मेरे एग्जाम भी आने वाले हैं लेकिन मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। वैसे ये बात यहाँ पे सेंस भी नहीं बना रही थी। तो ये स्टोरी है तब की जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था और उस टाइम ना मैं मतलब एक ऐसा बंदा था जो मतलब कुछ ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था, ठीक है। मतलब अपना जो दोस्त थे उससे बात की, आजू बाजू वाले से बात की, बाकी तीसरे बंदे से अपने को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मेरे उस टाइम क्लास में कुछ 70 से 80 बच्चे थे, बच्चे क्या मेरे साथ के थे वो। तो उस टाइम को 70 से 80 स्टूडेंट थे और मैं मतलब लगभग उनमें से 5 या 10 से बात करता हूँ। 10 भी बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, 10 भी बहुत ज्यादा हो गए। मतलब तुम समझ लो मैं बहुत शाय था और बहुत कम लोगों से बात करता था, ठीक है। तो इस चीज का ना जो बैक बेंचर होते थे ना वो फायदा उठाते थे, क्योंकि वो मेरे साथ कुछ करते कुछ बोलते तो मैं जाके ना टीचर्स को कुछ बोलता नहीं, क्योंकि मेरी फटती थी यार, टीचर तक को बोलने में फटती थी मेरी। अब एक दिन क्या होता है ना, मेरे क्लास की एक लड़की, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा तो इस वीडियो में उसको हम बुलाएंगे चिमटी। हाँ चिमटी, क्योंकि उसकी शक्ल चिमटी जैसी थी। खाओ मां कसम। तो क्या होता है ना, चिमटी का मतलब हम जब 8th क्लास में थे तो इस चिमटी का 12th क्लास वाले भैया से चक्कर चल रहा था, ठीक है। और ये बात मेरे को नहीं पता थी भाई, मैं तो ठहरा भाई आगे बैठने वाला फ्रंट बेंचर, और जो मतलब पढ़ता उस टाइम भी नहीं था, पढ़ता अभी भी नहीं हूँ, पर हाँ मैं फ्रंट बेंच पे बैठता था क्योंकि मेरे को है ना बाकी लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं था। तो जो बैक बेंचर्स है ना उनको ये बात पता चल गई थी कि जो ये चिमटी है इसका चक्कर चल रहा है एक 12th क्लास वाले भैया से, ठीक है। तो जो वो बैक बेंचर्स थे वो ना चिमटी को इस बात पे बुली कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे के मतलब उससे चल रहे हैं, हम ये कर देंगे ना, हम टीचर को बोल देंगे। हाँ मतलब कुल मिला के ना ऐसे आप समझ ही सकते हो कि बैक बेंचर्स कैसे होते हैं, और वो उस लड़की के मजे ले रहे थे ऐसे कर करके, ठीक है। तो ये बात है उसके जस्ट अगले दिन की, जिस दिन वो बैक बेंचर उस चिमटी को चिढ़ा रहे थे उसके जस्ट अगले दिन की बात है। तो हमारे संस्कृत की क्लास चल रही थी, ठीक है। और उसमें जो हमारे संस्कृत वाले मैम थे उन्होंने कुछ ऐसा ही वर्ड बोला था जो मतलब कुछ किसी बंदे ने पूछा था कि मैम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होगा, और उस वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेट था सेटिंग। तो सेटिंग वर्ड को ना वो बैक बेंचर्स किसी और ही मतलब किसी और वे में लेके गए, और वो जो चिमटी थी उसको इस बात पे वो चिढ़ाने लग गए, ठीक है। अब चिढ़ाने लग गए, अब क्या हुआ ना, अब जब भाई मेरी बात सुनो, एक 8th क्लास का बच्चा जो अभी थोड़ी थोड़ी ये बातें समझने लगा है, उसके सामने अगर कोई टीचर ऐसे मतलब वर्ड का यूज करेगा, मतलब ऐसा कुछ खास है भी नहीं इस वर्ड में, नॉर्मल वर्ड है सेटिंग, ठीक है। पर आप समझ सकते हो कि उस टाइम जो बच्चा एकदम अभी थोड़ा थोड़ा माइंड में उसके समझ रहे हो, तो है ना क्या हुआ, मैं उस टाइम वो वर्ड सुन के हंसने लग गया, मतलब सेटिंग सुन के हंसने लग गया मैं, ठीक है। मैं जैसे ही मैंने हंस रहा था ना, मैंने पता नहीं क्यों मेरे माइंड में क्या आया, भाई मैं पीछे देखता हूँ। मैंने आस्ते आस्ते से पीछे देख लिया और पीछे मतलब 3rd या 4th लास्ट बेंच पे वो चिमटी बैठी थी, ठीक है। तो मेरी नज़र चिमटी पे गई और मैं हंस रहा था, ठीक है। हंसते हंसते मेरी नज़र उस चिमटी पे गई और पता नहीं उसका क्या दिमाग सटका, उसके दिमाग में क्या थॉट है, वो उठ के गई सीधा हमारे जो क्लास की मॉनिटर थी, वो चिमटी की दोस्त थी, मतलब अपने दोस्त यानी क्लास के मॉनिटर के पास वो गई और उसने ना ऐसा ऐसा पता नहीं क्या बोला उसको कि वो मॉनिटर मेरे को सीधा उठाई, मेरे को और मेरे जो दोस्त थे, ठीक है, मेरे को और मेरे दोस्तों को उठाया और सीधा प्रिंसिपल के पास लेके चली गई कि चलो भाई तुमने पता नहीं क्या कर दिया, भाई पकड़ के ले गई, ठीक है। और अब मेरे को पता नहीं मैंने क्या किया, ना ही तो मेरे दोस्तों को पता भाई हमने क्या किया, क्यों उठा के लेके गए। अब उठा के ले गई नीचे, वो उस टाइम क्या हमारा प्रिंसिपल था ना, मतलब सच बताऊं ना तुमको, टाकू था एक नंबर का, ठीक है। तो गंदा मारता था और मैंने बहुत खाई है उसका हाथों की, ठीक है। और क्या हुआ उस दिन थोड़ी हमारी किस्मत अच्छी थी, पता नहीं कैसे वो प्रिंसिपल जो था हमारा वो उस दिन स्कूल नहीं आया था, ठीक है। तो हमको वो जो मॉनिटर थी वो प्रिंसिपल के पास लेके गई, लेकिन प्रिंसिपल तो आया ही नहीं। तो हमको क्या किया, प्रिंसिपल का जो ऑफिस था ना उसके बाहर खड़ा कर दिया कि भाई आएगा तो सही ना, प्रिंसिपल आना ही तो है स्कूल में। तो फिर मैं ना जो हमारे जो रिसेप्शन क्या कहते हैं यार उसको, कुछ भी जो मैम मतलब XYZ मैम थी, ठीक है। तो उसने ना प्रिंसिपल को फोन लगाया और बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, एक लड़की आई है, उसने इन बच्चों का नाम लिया है और स्कूल आ जाओ जल्दी, ठीक है। कुछ मतलब बड़ी बात हो गई है, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल बोला मैं तो आज आ नहीं सकता, मतलब उसका कोई काम था घर पे इसलिए वो आया नहीं। तो भाई वो आया नहीं तो हमको क्या हुआ, वो जो मैम थी जो XYZ मैम जिसने फोन किया था प्रिंसिपल को, वो हमको उठा के स्कूल के डायरेक्टर के पास लेके चली गई। और फिर भाई जो हम 4 दोस्त थे, मेरे को मिला के बाकी के 3 जो सबसे आगे बैठे थे वो सेटिंग वर्ड पे हंस दिए थे, उन चारों को ले जाकर डायरेक्टर के ऑफिस में खड़ा कर दिया। अब भाई डायरेक्टर हमें पूछा तुमने इस लड़की को क्या बोला,
भाई मैं बोल रहा हूँ मैंने तो कुछ बोला ही नहीं इसको, मैं तो इसका नाम लिटरली बता रहा हूँ, मैं उस चिमटी का रियल नाम भी नहीं जानता था, कसम से बता रहा हूँ भाई, रियल नाम भी नहीं पता था मेरे को उसका, ठीक है। लेकिन है ना मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे, भाई नहीं मतलब सर को बोला कि सर देखो भाई ऐसी ऐसी बात हुई है, मैं तो ना इसको जानता हूँ ना मेरे को पता, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता। तो वो डायरेक्टर क्या समझ रहा, भाई ये एक्टिंग कर रहा, इतना भोला कौन होता है कि मतलब साथ में पढ़ने वाली लड़की का नाम भी नहीं जानता है। फिर है ना मतलब हमने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था कुछ, ठीक है, पूरा डिटेल में बताया। तो फिर है ना उस लड़की को पकड़ के लाए, ठीक है, कि भाई तू इस वर्ड पे इतना चिड़ी क्यों, ठीक है। तो फिर है ना वो लकड़ी नहीं लड़की, वो लड़की चिमटी, मतलब चिमटी पकड़ी गई। फिर है ना मतलब सबको टीचर्स को पता चल गया था कि चिमटी का चक्कर जो है वो 12th क्लास के भैया के साथ चल रहा है, ठीक है। और फिर उन बैक बेंचर्स को भी साथ में लाए थे। और भाई वो चिमटी थी ना, उसका इतना खतरनाक दिमाग था, मतलब उसके घर वालों ने यानी उसके पेरेंट्स ने उसको स्कूल से घर और घर से स्कूल जाने के लिए स्कूल वाली बस कर रखी थी। मतलब फिर पता चला सबको कि है ना जो वो चिमटी थी वो एक 12th वाले भैया के साथ मतलब घर जाती थी, उन्हीं के साथ साथ उन्हीं की बाइक पे। और जो वो 12th वाले लड़के मतलब हमारे साथ जो थे बैक बेंचर्स मेरी क्लास के, उन्होंने उसको देख लिया था तो उसको बुली कर रहे थे। फिर वो बस वाले अंकल को पकड़ के लाए तो उनसे पूछा कि भाई ये बस में जाती है या नहीं जाती है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि पिछले 1 हफ्ते से बस में आ ही नहीं रही है। मतलब बस में स्कूल आती तो है लेकिन छुट्टी के दिन जाती नहीं है। लेकिन भाई उसकी वजह से हमारा जो मतलब हमको मार पड़ी थी ना उस दिन, जो वो XYZ ने मतलब जो मैम थी जो हमको नीचे लेके गई थी, उसने हमको क्या चाटे मारे थे ना भाई, कसम से बोलूं मैं, जैसे हम 3 बंदे खड़े हैं ऐसे 1 2 3 अब 3 लोग खड़े हैं, ऐसे मेरे को चाटा मारा, मैं दूसरे वाले के सामने देख रहा हूँ, उसको चाटा पड़ा उधर से, वो मेरे सामने देख रहा है। और भाई हमारी हालत खराब हो गई थी। जो बोला वो मैम थी ना, वो क्या बोल रही हो कि तुम्हारे बैग पैक कर लो और तुम्हारे पेरेंट्स का नंबर दो, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे, हमको तुमसे बात ही नहीं करनी है। भाई उस दिन जो फटी थी ना, मेरी कसम से बता रहा हूँ आज तक मेरे को याद है। मतलब वो घर तक फोन करने वाले थे कि तुम्हारा बच्चा ये ऐसा कांड कर रहा है, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था। फिर उसके बाद से मैंने ना तो उस चिमटी से बात की, नहीं मैंने उस चिमटी के सामने, चिमटी छोड़ो मैंने अपनी क्लास की एक भी लड़की के सामने नहीं देखा था उसके बाद से, ठीक है। मतलब मेरे को चिढ़ सी मच गई थी उन लड़कियों से। बस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और आपको अगर ये वीडियो देख के मजा आया हो तो प्लीज लाइक करके कमेंट कर लेना, ठीक है। और कमेंट में बताना कि तुमको इस स्टोरी टाइप वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, ठीक है। और अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मेरे को डिस्कॉर्ड पे बता सकते हो सकता है कि अगली वीडियो मैं आप ही की स्टोरी पे बना दूं, ठीक है। और बस यार बाय।